बच्चों, तो हम जो है वो सॉलिड, सोल्यूट, सॉल्यूशन, लिक्विड, ये सारी चीजें जो है वो समझ रहे थे। आज के वीडियो में हम मेथड ऑफ सेपरेशन देखेंगे। मान के चलो कि कोई लिक्विड है, ठीक है, ये वाटर है और इसमें हमने मान के चलो कि सॉल्ट ऐड कर दिया। अब इस सॉल्ट को इस वाटर से सेपरेट करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, या फिर तो ये तो सोल्यूबल सॉलिड हो गया, सोल्यूबल यानी ये तो पानी में घुल गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोल्यूबल। और कुछ होते हैं, मान के चलो कि पत्थर डाल दिए, पत्थर डाल दिए, प्लास्टिक का टुकड़े डाल दिए कुछ, तो उसको बोला जाता है इनसोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल सॉलिड या फिर मिट्टी डाल दी तो मिट्टी भी कुछ परसेंट में डिसॉल्व होती है, बाकी तो डिसॉल्व होती नहीं है। तो इनसोल्यूबल सॉलिड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं और सोल्यूबल सॉलिड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसको जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे इनसोल्यूबल सॉलिड्स। इनसोल्यूबल का मीनिंग क्या होता है, जो पानी में घुले नहीं है, यानी लिक्विड लिक्विड है तो हम एग्जांपल पानी लेंगे कि लिक्विड में अच्छी तरीके से सोल्यूबल नहीं है, घुले नहीं है। जैसे मान के चलो कि वाटर है और वाटर में मैंने पत्थर डाल दिए या प्लास्टिक के टुकड़े डाल दिए या फिर कुछ लकड़ी या के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, तो वो तो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वो तो पूरे घुलते नहीं है, उसको बोला जाता है इनसोल्यूबल सॉलिड्स। अब ऐसे को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है। तो इसको सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड। एक तो सेडिमेंटेशन होता है, एक डिकैंटेशन की प्रोसेस होती है और एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है, मान के चलो कि आपने इसमें जो है वो कुछ ऐसे सॉलिड्स है, तो पानी को वैसे ही जो है वो शांति से उसको रहने दिया। सेडिमेंटेशन का मीनिंग क्या है, पानी को या फिर लिक्विड को वैसे ही छोड़ दिया। अब उसमें जो सोल्यूबल सॉलिड्स है वो धीरे 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 वाटर के जो है वो नीचे जमा होते हैं और पूरे के पूरे जो अगर सॉइल डाल दी तो सॉइल कुछ देर में पूरी की पूरी ऐसी जमा हो जाती है, नीचे इकट्ठा हो जाती है, उसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन। अब ऊपर ऊपर का जो क्लियर पार्ट है वो हमने किसी दूसरे बर्तन में ऐड कर दिया, उसको बोला जाता है डिकैंटेशन। तो ये क्लियर वाटर हमें दूसरे बर्तन में मिल गया। फिल्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, मान के चलो कि कुछ इसमें ऐसी है ऊपर तरंग रहे हैं। हमारी मम्मी जो है वो सवेरे जब नल का पानी लेती है तो एक छन्नी होती है और उसमें से जो है वो फिल्टर करके लेती है, यानी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। यानी एक तो वो चालनी होती है ना, उस चालनी से वाटर को फिल्टर किया जाता है ताकि वाटर में अगर कोई कंकड़ पत्थर है तो वो पानी के, यानी हमारे जो बर्तन के अंदर जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। या फिर हम जो चाय हमारी बनती है तो जो चाय को जो है वो छानते हैं, उस जो छन्नी से छानते हैं, तो वो क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है। जो पत्ती होती है वो उस छन्नी पे जो है वो आ जाती है, उसी को बोला जाता है फिल्ट्रेशन। यानी हम लिक्विड को फिल्टर करते हैं तो जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स है वो उस छन्नी में आ जाते हैं और प्योर लिक्विड जो है वो नीचे चला जाता है। इस प्रकार से हम सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन समझ में आएगा ना, चाय में हम पत्ती वगैरह डालते हैं ना, तो हो गया जो सोल्यूबल तो होती नहीं है पत्ती, जैसे शुगर है, शुगर तो सोल्यूबल है पर पत्ती सोल्यूबल नहीं होती, तो वो जो है वो छन्नी से डालने के बाद ऊपर आती है, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। डिकैंटेशन यानी सेडिमेंटेशन यानी नीचे कुछ जमा होता है, और डिकैंटेशन यानी उसको क्लियर वाटर को हम किसी दूसरे में डालते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन इनसोल्यूबल सॉलिड्स के लिए होगी। सोल्यूबल सॉलिड्स है, अगर मान के चलो कि कोई घुले हुए सब्सटेंस है, जैसे पानी में नमक डाल दिया, नमक तो पूरी तरीके से घुल जाएगा, फिल्ट्रेशन भी कराओगे तो वो पानी के साथ जो है वो आ जाएगा। तो उसको सोल्यूबल सॉलिड्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड थ्रू मेथड ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की प्रोसेस से हम इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। यानी पानी लिया, इसमें नमक डाला, नमक वाला पानी है और इसको थोड़ा सा हीट भी किया ना, तो पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा और नीचे बचेगा वो बचेगा सॉल्ट। तो ये होगी इवेपोरेशन प्रोसेस। एक डिस्टिलेशन प्रोसेस भी होती है सोल्यूबल सॉलिड्स को अलग करने की, ठीक है, जिससे डिस्टिलेशन से डिस्टिल वाटर भी बनता है। अगर दो लिक्विड है उसको भी हम जो है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है, तो आपको याद रखना है सोल्यूबल सॉलिड्स अगर है तो इवेपोरेशन है, डिस्टिलेशन है, और इनसोल्यूबल अगर सॉलिड्स है तो सेडिमेंटेशन है, डिकैंटेशन है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, बाकी उसमें क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे।